Hello students, today we are going to read a new poem of class 12th from the textbook The Spectrum, the lesson number 4, Wonderful World, written by William Brighty Rents. So, this is lesson 4, Wonderful World. Before reading the poem, we have question that arises in our mind. What feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? क्या फीलिंग्स या भावनाएं आती हैं जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो धरती माँ ने हमें गिफ्ट के रूप में दिए हैं? तो यहाँ आप देखें चित्र में एक बच्ची बनी हुई है और उसके आसपास ये पूरा प्राकृतिक संसार है जिसमें नदी है, पेड़ हैं, बादल हैं, पहाड़ हैं, घर है, घास है, बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं. नेचुरल थिंग्स आर देयर. दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ मदर अर्थ दैट इट हैज़ गिवन टू अस टू enjoy our life. Now come to the poem. Great, wide, beautiful, wonderful world. Yes. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड. ग्रेट यानी महान, वाइड यानी विस्तृत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वंडरफुल यानी अद्भुत, वर्ल्ड यानी संसार. यानी महान, विस्तृत, सुंदर, अद्भुत संसार ये जो हमारे आसपास है. विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, और साथ में इस संसार में वंडरफुल वाटर, अद्भुत पानी जो चारों ओर सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है. यहाँ पे कर्ल्ड यानी सराउंडेड, घेरा हुआ है. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर बेस्ट, और ये अद्भुत घास जो तुम्हारे वक्ष स्थल पर है. वर्ल्ड, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, संसार तुम बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए. ड्रेस्ड यानी ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेस पहने हुए. तो ये जो घास है जो पूरे समय धरती को कवर की हुई है, ये धरती का श्रृंगार है जो उसने सुंदर कपड़ों के रूप में धारण किया हुआ है. नेक्स्ट है द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, ये अद्भुत हवा मेरे ऊपर है. एंड द वंडरफुल विंड इज़ शेकिंग द ट्री, और ये जो अद्भुत हवा है, पवन है जो चल रही है, ये पेड़ों को हिला रही है, झूमा रही है. शेक करना यानी हिलना, झूमना. इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वर्ल्स द मिल्स, ये पानी के ऊपर चलती है और वर्ल्स यानी यहाँ पर टू मूव यानी हिलाना. मिल्स यानी इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वर्ल्स द मिल्स. पवन चक्की वगैरह जो रहती हैं उनको बोलेंगे यहाँ पे मिल्स. तो ये पानी पर चलती है और चक्कियों को चलाती भी है, उन्हें मूव भी करती है. इट टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, ये अपने आप से ही बात करती है पहाड़ियों के सबसे ऊंचे में पहुंचकर. पहाड़ियों की चोटियों पे जाके हवा अपने आप से ही बात करती है. तो जब पहाड़ की चोटी पे आप देखेंगे कई बार हवा की सरसराहट जो सुनाई पड़ती है, उसी सरसराहट को पोएट ने कहा है कि ये पहाड़ों की चोटियों पे हवा खुद से बातें करती है. यहाँ ध्यान देंगे कि फर्स्ट स्टैंजा में लेखक ने धरती के बारे में बोला है, यानी ज़मीन के बारे में. दूसरे स्टैंजा में पोएट ने एयर के बारे में बात की है. ये दोनों ही चीज़ें ईश्वर के द्वारा, धरती के द्वारा हमें गिफ्ट की गई हैं और जो अद्भुत संसार का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं. So we have the third stanza of the poem Wonderful World. In the first stanza we have read about the
terrestrial land, and in the second para we have read about the air. And now here we have the third stanza. You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields and that nod, and rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. You friendly earth, धरती जो तुम हमारी मित्र हो. हाउ फार डू यू गो, तुम कितने दूर तक जाती हो. फार यानी दूर, कितनी दूर तक तुम जाती हो. विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड, खेत गेहूं के खेतों में जो गेहूं की बालियां जो नोड करती हैं, झूमते रहती हैं, वहाँ पर भी तुम हो. एंड द रिवर्स दैट फ्लो, जहाँ नदी जो बह रही है वहाँ पर भी तुम हो. विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स, जहाँ पे नगर बसे हैं वहाँ भी तुम हो. गार्डन्स यानी जहाँ बगीचे हैं, बाग हैं, वहाँ पर भी हो. एंड क्लिफ्स, जहाँ पर सीधी ऊंची खड़ी चट्टानें हैं वहाँ भी तुम हो. एंड द आइल्स, और जहाँ द्वीप हैं वहाँ भी तुम हो. आइल्स यानी टापू जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है. आइलैंड से यानी बड़ा होता है जिसको द्वीप बोलते हैं, और आइल्स उसका छोटा रूप है. कई बार देखा होगा हमने, नदी और तालाबों के बीच में एक ज़मीन उभर आती है ऊपर, छोटा सा प्लेस बन जाता है, इसको बोलते टापू. तो हर जगह धरती तुम हो. एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और तुम्हारे ऊपर लोग रह रहे हैं हजारों मीलों में तुम फैली हुई हो. तो ये पोएट आश्चर्य कर रहा है. क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो उसके लिए आश्चर्य है कि कितनी दूर दूर तक तुम फैली हुई हो. आह, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल. अरे तुम कितनी महान हो. ग्रेट यानी महान. एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं कितना छोटा हूँ. आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल. मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ. ट्रेम्बल यानी सिहरना, कांपना. हे संसार, मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो ये देखता हूँ कि तुम कितने महान हो और मैं कितना छोटा सा हूँ. और ये भाव जब मन में आते हैं तो मैं सिहर जाता हूँ, सोचते सोचते कांप जाता हूँ. एंड येट, तब भी, व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और जब मैंने आज अपनी प्रार्थना कही. अ विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, जब मैं प्रार्थना कह रहा था तो एक फुसफुसाहट, विस्पर यानी कान में कहना, धीरे से कहना, तो मेरे अंदर एक फुसफुसाहट मुझे सुनाई पड़ी. ऐसा लगा कुछ कह रही है. क्या कह रही है? यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच अ डॉट. तुम धरती से बहुत ज़्यादा हो. हालांकि, दो यानी हालांकि, यू आर सच अ डॉट, हालांकि तुम एक छोटे से बिंदु हो. डॉट यानी बिंदु, महत्वहीन जिसको बोलते हैं कई बार. तुम छोटे से बिंदु होने के बावजूद तुम धरती से बहुत ज़्यादा हो. ऐसी मुझे फुसफुसाहट सुनाई पड़ी. क्यों? यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट. तुम प्यार कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, और ये जो भावनाएं तुम्हारे अंदर हैं, ऐसी भावनाएं धरती के अंदर नहीं हैं. इसीलिए तुम बहुत महान हो. ऐसी मुझे फुसफुसाहट अंदर सुनाई पड़ी. कब? जब मैं प्रार्थना कर रहा था. तो ये पोएम थी वंडरफुल वर्ल्ड, रिटन बाय विलियम ब्राइटी रैंड. विलियम ब्राइटी रैंड जो नेचर पोएट माने जाते हैं, इन्होंने यह पोएम लिखी थी. चलो अब इसके बारे में देख लेते हैं. अबाउट द पोएम में, about the poem we can say this is the summary of the poem we can say. And this beautiful poem describing the world and a man's position in it
इज़ अ प्लेजर टू रीड। ये एक बहुत ही सुंदर पोयम है जो संसार के बारे में वर्णन कर रही है और संसार में मनुष्य की क्या स्थिति है, मैंस पोजीशन उस संसार में। इसको पढ़ने में बहुत आनंद महसूस होता है। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटीफुल, कवर्ड विथ ओशंस एंड ग्रीनरी। संसार बहुत ही सुंदर है, कवर्ड विथ ओशंस और महासागरों से ढका हुआ है, ग्रीनरी यानी इसके ऊपर घास भी है, हरियाली भी है। द एयर इज़ एवरीवेयर, हर जगह हवा है। ऑन लैंड, ऑन द सी एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, यानी ज़मीन पर है, समुद्र पर है और पहाड़ों में सबसे ऊपर भी, उस पहाड़ों की चोटी पर भी है। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स। धरती नर्चर करती है यानी पोषण करती है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मनुष्य की सभ्यता का पोषण कर रही है धरती, मनुष्य की सभ्यता को बनाए हुए है। विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप, जो मानवीय सभ्यता है जिसने अपने निशान छोड़े हैं इस प्राकृतिक धरती पर। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ। लेखक अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है जब वो स्वयं को धरती से तुलना करता है, कंपेयर करता है स्वयं की स्थिति को धरती से। बट देन ही नोज दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ, द ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक। पर बाद में उसे समझ में आता है, वो जानता है कि वो धरती का सर्वश्रेष्ठ, फाइनेस्ट यानी सबसे अच्छा क्रीचर यानी जीव है धरती का। द ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, वो अकेला ही है जो प्यार कर सकता है, जो विचार कर सकता है, जो सोच सकता है। तो दिस वॉज द पोएम दैट वी हैव जस्ट फिनिश्ड, द वंडरफुल वर्ल्ड, written by William Brighty Rance. Thanks for watching the video. Have a good day.